तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने डेली बेसिस पे 1 से लेकर के 8 अगस्त तक के बीच में कितने सारे करंट अफेयर्स पढ़े होंगे। तो डेफिनेटली आपने काफ़ी सारे करंट अफेयर्स पढ़ रखे होंगे कहीं ना कहीं से। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि ये वीडियो आप पूरे सेट के थ्रू लगाइएगा और लास्ट में अपना कमेंट करके बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नटेशा की मूर्ति किस राज्य के मंदिर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो नटेशा की मूर्ति आप देख रहे हैं ये राजस्थान के बरौली में घटेश्वर मंदिर से संबंधित है। ठीक है, ये बलुआ पत्थर की मूर्ति है फ्रेंड्स, जो कि 1998 में तस्करी के बाद देश से बाहर ले गया था, लेकिन अब 22 साल के बाद ये वापस लौट रही है हमारे देश में। ठीक है, राजस्थान से एक और चीज़ आपको याद रखना है कि हाल ही में यहाँ पे इंदिरा रसोई योजना की स्टार्टिंग की गई थी, जो कि फ्रेंड्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पौष्टिक और स्वस्थ भोजन प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मैक्डेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ। देखिए, मैक्डेमाइजेशन जो कार्यक्रम होता है, मैक्डेमाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो टूटे हुए पत्थरों को बिछाना और उन्हें समतल करना मैक्डेमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और ये जो स्टार्ट किया गया ये जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा ये परियोजना का शुभारंभ यहाँ के जो उस समय के जो कह सकते हैं उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अब तो चेंज हो चुके हैं। और कौन बने हैं तो मैं आपको बता दूं कि मनोज सिन्हा अब नए जो कि यहाँ के उपराज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने क्या देखा? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने mp.me नामक एक यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोबीक्विक। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में मोबीक्विक ने अपना mp.me नामक एक यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, भारत के किस मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया ये इसका 66वां संस्करण था, ये आप याद रखेंगे 66वां संस्करण। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से आयोजित किया गया था, ये आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बैंडिकूट क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बैंडिकूट जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, एक सफाई जो कि रोबोट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैनुअल सफाई रोबोट है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये बैंडिकूट जो रोबोट है दुनिया में फ्रेंड्स अपनी तरह का पहला रोबोट है, जो कि मेक इन इंडिया पहल के तहत जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप कंपनी द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, और अगर बात करें फ्रेंड्स कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों था, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो गुवाहाटी है वो पहला मैनुअल सफाई रोबोट पाने वाला पहला शहर बन गया, तो ये आप याद रखेंगे गुवाहाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की है। बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ग्रीन एजी परियोजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिजोरम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नॉर्थर्न रेलवे। यानी कि नॉर्थर्न रेलवे में कहां पे, तो त्रिपुरा में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमीद बाकायो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमीद बाकायो जो थे वो कौन थे, इससे पहले ये प्रधानमंत्री बनने से पहले ये रक्षा मंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आइवरी कोस्ट का जो मुद्रा है और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या होती है। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा दोनों चीज़ क्या होता है। हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की। किस इस्लामिक स्टेट में पहला परमाणु रिएक्टर
बाराकाह ने काम करना शुरू किया है? तो आपको बताना है कि बाराकाह जो है वो किस इस्लामिक स्टेट का पहला परमाणु रिएक्टर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग यूनाइटेड अरब अमीराट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि बाराकाह का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पूछा जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात में कहाँ पर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अबू धाबी में। ठीक है फ्रेंड्स, अबू धाबी में, जो कि इसकी राजधानी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 2 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो बताइए फ्रेंड्स, कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5%। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50%। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स हरियाणा से पहले ऑलरेडी ये 20 राज्य जो थे वो पहले से ही जो कि 50% आरक्षण महिलाओं को दे चुके थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बताइए कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस ऐप से होगा क्या। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और ये सेम कह सकते हैं फ्रेंड्स सेम टू सेम केंद्र सरकार के जो आरोग्य सेतु है उसी के तर्ज पर बनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, संजीवन बिहार से संबंध रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस 2020 ये किस दिन मनाया गया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 अगस्त को। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स 3 अगस्त को ही क्यों मनाया गया, क्योंकि हर साल ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जो कि फ्रेंड्स विश्व संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो जो कि आप इस वर्ष 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा थी, यानी कि रक्षाबंधन था, तो उस दिन जो कि ये मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स ये जो दिन होता है संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में ये प्रत्येक वर्ष जो कि मनाया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसने ब्रिक्स ग्रैंड पिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीती है? बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 का फार्मूला 1 रेस जीता है? तो हमेशा की तरह काफ़ी चर्चा में रहने वाले ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुइस हैमिल्टन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेकंड रैंक किसे मिला? सेकंड रैंक जो था वो मैक्स को मिला है, यानी कि मैक्स को। ठीक है, थर्ड रैंक किसे मिला? थर्ड रैंक जो मिला चार्ल्स को मिला। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते और देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक एक कैंपेन लॉन्च किया? तो बताइए फ्रेंड्स कि किस बैंक ने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम का एक कैंपेन चलाया, कैंपेन लॉन्च किया? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, कोसे कोना और कोसे कोटक, यानी कि ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हो। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बाकी मंथ्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। वहाँ पे आपको सारे मंथ्स की करंट अफेयर्स मिल जाएगी, जो कि फ्रेंड्स मंथली भी मिल जाएगी, और आप प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको वीकली भी मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको फ्रेंड्स एक जनवरी से लेकर के जून 2020 तक के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। तो किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नितिन गडकरी जी ने महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया? हाल ही में महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया, वो किस राज्य में किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स जो कि बी, यानी कि बिहार में। ठीक है, बिहार में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की उस समिति के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण की सिफारिश की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीके पॉल। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। अगर आपने फ्रेंड्स ये इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक अपना जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन है? हाल ही में फ्रेंड्स स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक जो लिखी गई है इसके संपादक कौन है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ जो कि 4 अगस्त 2020 को हुआ है ये आप याद रख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला पॉइंट देखिए क्या है। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में हाल ही में IIM धौला कुआं की आधारशिला रखा गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरोमौर जिले में फ्रेंड्स धौला कुआं में एक भारतीय प्रबंध संस्थान की आधारशिला रखी गई है। ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में किस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट अक्सा लॉन्च किया? बताइए फ्रेंड्स कि हाल ही में अक्सा नामक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट किस बैंक ने लॉन्च किया? तो नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, एक्सा यानी कि एक्सिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, एक्सिस बैंक। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी हम लोग एक्सिस बैंक से यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए एक्सिस बैंक जिसकी फ्रेंड्स अगर सीईओ के बारे में बात करें तो वर्तमान में अमिताभ चौधरी इसके सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी स्थापना है 1993। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? तो किस राज्य के ये पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में फ्रेंड्स निधन हो गया? राम प्रसाद जी का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में लालजी टंडन जी का भी निधन हो गया था जो कि फ्रेंड्स वो भी पूर्व राज्यपाल थे। कहाँ के? MP के। क्लियर, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में जॉन होम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे? जॉन होम का हाल ही में निधन हो गया, वह फ्रेंड्स किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एक विजेता थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। ठीक है, और पूछा जा सकता है फ्रेंड्स वो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा वो उत्तरी आयरलैंड के एक राजनेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे सेबी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? सेबी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्ति किसकी हुई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिर श्री अजय त्यागी। ठीक है, अजय त्यागी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 सितंबर 2020 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अध्यक्ष के रूप में इनको पुनः नियुक्त किया जाएगा। 2017 में फ्रेंड्स मार्च 2017 में 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें सेबी के बारे में तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी जो 2-3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए अरुण कुमार कौन है? हाल ही में अरुण कुमार को फ्रेंड्स रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सतीश चंद्र शाह कौन है? तो इनको फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधीर रंजन चौधरी कौन है? तो हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लोक सेवा यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है लोक लेखा समिति उसके ये अध्यक्ष पुनः नियुक्त किए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हम लोगों ने ऊपर में सबसे पहले या फिर सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ के जो वर्तमान में फ्रेंड्स जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये अपने पद से इस्तीफा दिए और इनको अब जो कि कैग बनाया गया। ठीक है, कैग जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। परिवार पहचान पत्र PPP किस राज्य ने शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। काफी अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हरियाणा सरकार ने PPP नाम का एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया जिसका उद्देश्य है कि राज्य भर में रहने वाले जो लगभग
54 लाख परिवार हैं, उनको प्रत्येक की निगरानी रखना है। उनकी निगरानी के लिए ये जो कि लॉन्च किया गया, ठीक है, एक विशेष प्रकार का पहचान पत्र। आगे बढ़ते और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। हाल ही में हुई लॉन्च पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सतीश यादव। ठीक है फ्रेंड्स, इस पुस्तक में इन्होंने जासूसी एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वीरतापूर्ण कार्य और इनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे रॉ के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रॉ की स्थापना 1968 में किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना रामेश्वर नाथ काव के द्वारा की गई थी, जिसको हम लोग RN काव भी कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का हाल ही में निधन हो गया? ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो नाम से ही क्लियर कर सकते हैं शिवाजी, जो कि फ्रेंड्स इनका सीधा संबंध महाराष्ट्र से आप क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो कि हाल ही में परीक्षण किया है? तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स मिनटमैन 3 जो है वो किस देश का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से एक मिनटमैन 3 जो कि फ्रेंड्स हाल ही में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, और इस मिसाइल को किसने बनाया? तो बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, जिसको हिंदी में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है हथकरघा बुनकरों से को सम्मानित करना और उनके उद्योग को उजागर करने के लिए जागरूकता फैलाना। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 2015 को पहली राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था, यानी कि 2015 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे आप जो 6 अगस्त देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 अगस्त को हम लोग हिरोशिमा डे के रूप में मनाते हैं। 6 अगस्त को फ्रेंड्स 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो अमेरिका था वो जापान के हिरोशिमा जो द्वीप है उस पर लिटिल बॉय नामक एक बम को गिराया था 6 अगस्त 1945 के दिन, और ये जो बम था फ्रेंड्स 9000 पाउंड से भी अधिक था, यूरेनियम 235 से लेस था, जिसे फ्रेंड्स USB-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट विमान से जापानी शहर एनोला पर गिराया गया था। ध्यान रखिएगा, एनोला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एनोला शहर पर गिराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चलाई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पहला जो किसान ट्रेन है वो महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलाया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, यानी कि जिसको कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग कहा जाता है। तो ये हाल ही में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? जो कि उपराज्यपाल जो थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और ये 14वें कैग के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, इससे पहले हम बात करें फ्रेंड्स ये किसका स्थान ग्रहण करेंगे, तो इनसे पहले जो कि 13वें अध्यक्ष थे राजीव महर्षि का यह स्थान ग्रहण करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये राजीव महर्षि का स्थान ग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड्स किसने जो कि कह सकते हैं कि शपथ ली है या फिर अध्यक्ष बने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? तो ध्यान रखिएगा अरविंद सक्सेना का इन्होंने स्थान ग्रहण किया। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक का होगा। UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1926 में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला पॉइंट देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपके साथ 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 35 क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने 35 से कितना स्कोरिंग किया। और हर संडे को फ्रेंड्स मॉर्निंग में आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की एक वीडियो ज़रूर मिलती है जो कि आप रिविजन कर सकते हैं अपने पूरे वीक का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।